दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को तूफानी तेजी देखने को मिली। और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, बहुत सारी ब्लॉक डील हुई है फ्राइडे पर। बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है, करोड़ों की डील हुई है। उस डील को भी समझेंगे, किस तरह से वोडाफोन आइडिया में खरीदारी शुरू हुई है और इसके पीछे की वजह को समझेंगे। वोडाफोन आइडिया के लिए जो बुरा वक्त था वो अब धीरे धीरे पीछे चला गया है, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस बार हमने देखा है। कंपनी अब बिजनेस बढ़ने लगा है। पिछले 6 साल के बाद, जब इस मर्जर के बाद ये पहली बार हुआ है कि कंपनी के कस्टमर में इजाफा हुआ है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे। क्या वोडाफोन आइडिया यहाँ से और बेहतर कर पाएगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक्सपर्ट का क्या कहना है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात है तो 14.10 पर आप देखिए क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को 4.37% की शानदार तेजी के साथ। तो शुरुआत तो लगभग फ्लैट हुई 13.53 पर, क्योंकि थर्सडे की क्लोजिंग 13.51 की थी। लगभग वहीं पे शुरुआत की और इंट्राडे में आप देखें तो इसमें 13.49 का लो बना। इसका मतलब ये हुआ कि हल्की सी गिरावट भी हुई थी। लेकिन जिस तरह से बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी शुरू की कई दिनों के बाद, जो बड़ी बड़ी ब्लॉक डील, उस ब्लॉक डील के माध्यम से स्टॉक सीधा 14.19 पर पहुंच गया। अब 6.12 का लो बना के स्टॉक 14 तक पहुंच गया। तो आप समझ ही सकते हो निचले लेवल से जिसने खरीदारी की उसको ज़बरदस्त फायदा हो रहा है। अभी इसका जो फ्रेश हाई है वो 15.34 का है, लगभग ₹1 नीचे रह गया। यानी ₹1 डिस्काउंट पे इस समय वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है। आपको ये हम कह सकते हैं अपनी ऊपरी प्राइस से। तो जल्द ही यहाँ पे आप देखें संभावना पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि ये जो ₹1 का अभी निचला लेवल है, ये भी लगता है कि जल्दी इसको पार कर सकता है, जिस हिसाब से माहौल बनने लगा है। अब वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। आप देख सकते हो कि 10 अगस्त को इसका वॉल्यूम 41 करोड़ के आसपास था। यहाँ पे 11 अगस्त को वॉल्यूम 66 करोड़ तक पहुँच गया। 12 अगस्त को सीधा 77 करोड़ तक पहुँच गया। इस रिजल्ट के बाद आप देखिए वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि हो रही है, क्योंकि रिजल्ट इस बार काफ़ी अच्छा दिखा है। वैसे 13 अगस्त को वॉल्यूम थोड़ा सा कम था, 54 करोड़ के आसपास आया। जो वॉल्यूम लगातार बढ़ा उसमें कमी आई, लेकिन 14 अगस्त को कल फिर से 77 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। एवरेज वॉल्यूम इसका 63 करोड़ का है, उससे आगे निकल गया है। यानी आप क्लियरली समझ सकते हो कि बहुत भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ। और रोज़ की तरह वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पर था ही वोडाफोन आइडिया। देख सकते हो कि लगातार वॉल्यूम में नंबर 1 बना हुआ है। तो यहाँ पे हम बड़ी डील को डिस्कस करेंगे, वही डील डिस्कस करेंगे जो कम से कम 2 करोड़ से ऊपर हुई है, क्योंकि डील बहुत सारी है, सबको हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो देख सकते हो कि बाजार खुलने के बाद देखिए जिस तरह से ये डील का माहौल बनने लगा। लगभग आप देखें यहाँ पे आप देखोगे 1:56 पे यहाँ पे करीब 2 करोड़ 14 लाख शेयरों की बड़ी ब्लॉक डील हुई है। और ये देख सकते हो कि उस समय प्राइस जो थी वो 14 रुपीज़ के आसपास थी, 9 पैसे ऊपर। उसके बाद आप देखें 2:03 पर 2 करोड़ 57 लाख शेयरों की एक बड़ी डील और हुई और प्राइस 14.15 तक पहुंच गई। तो आप क्लियर देख सकते हो कि प्राइस बढ़ी, क्योंकि काफ़ी बड़ी डील हुई, करीब 3.64 करोड़ की डील। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2:07 पे 5 करोड़ 62 लाख शेयरों की ज़बरदस्त बड़ी डील और हुई 14.14 की प्राइस से। और प्राइस आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, यहाँ पे 14.16 तक पहुंची, मतलब ये डील भी खरीदारी की थी। फिर इसके बाद देखिए 2:15 पर 2 करोड़ 30 लाख शेयरों की एक बड़ी डील और हुई, ये 14.14 की प्राइस से। पर ये बिकवाली हो गई, क्योंकि उसके बाद प्राइस थोड़ी नीचे आई है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे 2:57 पर करीब देख सकते हो कि 10 करोड़ 77 लाख शेयरों की भारी बड़ी एक ब्लॉक डील हुई है और ये 14.12 की प्राइस से हुई। इसके बाद प्राइस बढ़ी है, इसका मतलब ये खरीदारी हुई है, किसी ने कम से कम 10 करोड़ से ज़्यादा शेयर एक साथ खरीद लिए। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे 3:03 पे 3 करोड़ 30 लाख शेयरों की एक भारी डील और हुई 14.13 की प्राइस से। और ये भी खरीदारी की, उसके पहले प्राइस जो थी वो 14 रुपये 12 पैसे की थी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 3:05 पर 2 करोड़ 19 लाख शेयरों की डील हुई 14 रुपये 11 पैसे की प्राइस से। पर ये बिकवाली होगी, क्योंकि इससे पहले प्राइस 14 रुपये 12 पैसे थी, तो ये बिकवाली हुई है, किसी ने प्रॉफिट बुक किया है। उसके बाद आप देखें तो 3:06 पर 3 करोड़ 93 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई, यानी कि 5.56 करोड़ की डील। और ये 14.14 की प्राइस से हुई, लेकिन उसके बाद प्राइस गिर के 14.1 पर आई। इसका मतलब ये हो कि ये भी प्रॉफिट बुक किसी ने की है इंट्राडे में। हो सकता है कि किसी ने अपना इंट्राडे ट्रेडिंग किया हो और इसकी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग की डील है।
उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे 3:06 पर 2.40 लाख शेयरों की बड़ी डील और हुई, वो 14.13 की प्राइस है। इसका मतलब ये कि ये खरीदारी हुई है, क्योंकि इससे पहले जो प्राइस थी वो 14.1 की थी। इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये किसी ने खरीदारी की है, और वो भी डिलीवरी उठाई है, क्योंकि बाजार क्लोज के सामने ये खरीदारी की गई है। उसके बाद आप देखें तो 3:09 पर 5.53 लाख शेयरों की भारी डील और हुई है 14.1 की प्राइस से, और ये भी खरीदारी है, क्योंकि आप देख सकते हो इससे पहले प्राइस 14.1 की थी। तो क्लियर है कि ये भी खरीदारी हुई है। उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे 3:12 पे 2.45 लाख शेयरों की बड़ी डील और हुई 14.13 की प्राइस से, ये भी खरीदारी है, क्योंकि इससे प्राइस पहले 14.12 की थी। तो ये भी एक खरीदारी की गई है, और ये डिलीवरी उठाई गई है बाजार क्लोज होने के समय। उसके बाद आप देखें तो 3:12 पे 2.43 लाख शेयरों की भारी खरीदारी और हुई है 14.15 की प्राइस से, और ये भी खरीदारी है, क्योंकि इससे पहले जो प्राइस थी वो 14.14 थी। तो ये क्लियरली समझ लो कि बहुत सारी डिलीवरी उठाई गई है, करोड़ों शेयर खरीदे गए। ये सारा है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया यहाँ से और अच्छा कर सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए वीआई को फ़ायदा हुआ है, 3 दिन में 11% की दौड़ लगाई है। इसके पीछे एयरटेल के महंगे प्लान का बड़ा हाथ है। तो वोडाफोन आइडिया के शेयर अचानक तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। 3 दिन में यहाँ पे 11% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय एयरटेल ने अपने कुछ सस्ते एंट्री लेवल के प्रीपेड प्लान थे, उनको हटा दिया है, जिससे लोगों को अब यहाँ पे वीआई की तरफ मुड़ने का मौका मिल गया है। तो अब बाजार में संकेत मिला कि कंपनियां सीधे प्लान महंगे करने की बजाय प्रति ग्राहक कमाई यानी एआरपी बढ़ाने की तैयारी में है, और इसका फ़ायदा वोडाफोन आइडिया को भी मिल सकता है। तो मास्टर कैपिटल सर्विसेज के एवीपी विष्णुकांत उपाध्याय के मुताबिक अगर टैरिफ बढ़ता है तो वोडाफोन आइडिया के एआरपी और रेवेन्यू को फ़ायदा मिल सकता है। उनका कहना है कि कंपनी की स्थिति में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। नए सब्सक्राइबर ढूंढना तथा 4G 5G नेटवर्क में दोबारा निवेश करना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो लगातार कस्टमर बेस बढ़ रहा है कई सालों के बाद। आप देखें जब से वोडाफोन आइडिया साथ में पहली बार अच्छे कस्टमर बढ़े है, और 4G और 5G का नेटवर्क भी बढ़ रहा है वीआई का। तो उन्होंने यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दी है। उन हालिया तेज़ी में स्टॉक आगे बढ़ सकता है, और एआरपी और सब्सक्राइबर और मुनाफे पे सबको नज़र रखनी चाहिए। स्टॉक के आगे बढ़ने की उम्मीद है। 15 जो पुरानी जो इसकी लेवल है, यानी जो अभी इस लेवल से पहुँचे 15.50 की जो प्राइस के आसपास पहुँचा हुआ है, ₹1 डिस्काउंट पे इस समय स्टॉक है उनके हिसाब से। तो एयरटेल की रणनीति ने वोडाफोन के सामने बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। कंपनी के पास 2 रास्ते इस समय। पहला, वो एयरटेल की तरह सस्ते प्लान कम करके एआरपी बढ़ाए, या दूसरा कम कीमत वाले प्लान बनाए रखे, उनसे ग्राहकों को आकर्षित करे जो कीमत को लेकर ज़्यादा संवेदनशील है। वोडाफोन आइडिया को सेकेंडरी सिम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए वही मौका है कि वो कस्टमर अब वोडाफोन आइडिया की तरफ मुड़ेंगे, रिचार्ज वोडाफोन आइडिया का करेंगे। तो इससे उनके कस्टमर बेस बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो आईएफएल के मुताबिक वीआई एयरटेल की रणनीति अपनाती है तो फाइनल 2027 में करीब ₹4 एआरपी अपग्रेड उसको मिल सकता है, 4 महीने के संभावित फायदे को मानते हुए। लेकिन आर्थिक दबाव जल्दी वीआई के लिए बाजार में हिस्सेदारी बढ़े उतना ही अहम है। तो उनको रास्ता चुनना होगा कि उनको पैसा कब बढ़ाना है, या फिर अपने कस्टमर बढ़ाना है, और लॉन्ग टर्म में कस्टमर बढ़ाना ही अच्छी रणनीति होगी। अगर उसी से आगे बढ़ेंगे तो वोडाफोन आइडिया को लंबा फायदा हो सकता है। कस्टमर जो उनसे चले गए वापस आ सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया ने 45,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश का प्लान बना दिया है। कंपनी पहले ही डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करने का ऐलान कर चुकी है। इसके लिए वो अगली 3 साल में नेटवर्क में करीब 45,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का है। कंपनी के सीईओ अभिजीत किशोर ने कहा कि प्रमोटर से मिलता सहयोग और बैंकों से फंड के लिए चल रही बातचीत से हमारा आत्मविश्वास और बढ़ा है। तो ऐसे में आने वाले समय वोडाफोन आइडिया बड़ा धमाका बाजार में करने को तैयार है। सबसे अच्छी बात है कि सरकार की हिस्सेदारी भी लगभग 50% तक पहुँच गई है। ऐसे में आप देखिए सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो आने वाले समय वोडाफोन आइडिया के दिन पलट सकते हो, निवेशकों को भी फायदा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।